10 मिनट में 50 खबरें। व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने पर आज हो सकता है कोई फैसला। सुप्रीम कोर्ट में व्यापम से संबंधित 5 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की अर्जी पर भी होगी सुनवाई। आरटीआई कार्यकर्ता आशीष चतुर्वेदी, फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद राय और साइबर एक्सपर्ट प्रशांत पांडे की अर्जी पर भी सर्वोच्च अदालत में सुनवाई। नम्रता डामोर केस में बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर बीबी पुरोहित का दावा, नम्रता का हुआ था कत्ल, गला दबाकर मारे जाने का शक। हमारे द्वारा पूरी तरीके से जो भी चीजें देखी गई और एस्फेक्सिया और स्मोदरिंग और थ्रॉटलिंग जो लेख किया गया, वो उसकी फाइंडिंग्स बेस्ड ओपिनियन दी गई थी। व्यापम को लेकर घिरे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में अनंत कुमार से की मुलाकात। आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह के परिवार वालों से करेंगे मुलाकात। रूस के शहर उफा में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मिले प्रधानमंत्री। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को लेकर यूएन में भारतीय प्रस्ताव रोकने का उठाया मुद्दा। The issue was discussed in some detail. Prime Minister made our concerns very clearly on this. करीब 90 मिनट से ज्यादा लंबी चली मोदी और जिनपिंग की मुलाकात। पाकिस्तान के साथ 46 अरब डॉलर की लागत से बनाए जा रहे आर्थिक गलियारे पर भी जताई चिंता। उफा में शुक्रवार को पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से मिल सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, उठा सकते हैं लखवी की रिहाई का मुद्दा। मुलाकात का औपचारिक ऐलान बाकी। और लोग अभी भी आ रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, तो जैसे ही माने मीटिंग्स फिक्स हो जाएंगी हम आप लोगों को बता देंगे। सैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी सहयोग और तेज करने पर राजी हुए भारत रूस। उफा में मोदी पुतिन वार्ता में रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर हुई बात। योग दिवस पर रूस में हुए कार्यक्रमों के लिए पुतिन को दिया धन्यवाद। भारतीय समय अनुसार दिन के 12 बजे शुरू होगा ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। ब्रिक्स के बाद शंघाई सहयोग सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम मोदी। विवादों के भंवर में फंसी सरकार के खिलाफ बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने तरकश से निकाले तीर। कहा 13 महीने में सरकार को लगी नजर। अभी तो फिलहाल यही कह सकता है, ऐसा लगता है कि 13वें महीने में हमारी सरकार को कोई नजर लग गई है। बिहार में चुनाव का बिगुल बजने से पहले पोस्टर वार। पटना में जेडीयू के पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने भी लगाए बड़े बड़े पोस्टर। बीजेपी ने पोस्टर में मोदी के चेहरे के साथ दिया नया नारा, अपराध, भ्रष्टाचार और अहंकार, क्या इस गठबंधन से बढ़ेगा बिहार। ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत 5 लोगों को जारी किया नोटिस। 2014 में लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कार की छत पर बैठकर रोड शो का मामला। बिहार में पूर्व आरजेडी सांसद पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन थाम सकते हैं एनडीए का दामन। इस अटकल से बीजेपी की उड़ी नींद। पप्पू यादव ने कहा, नहीं बनूंगा वोट कटवा, किसी न किसी गठबंधन में ही लड़ूंगा चुनाव। ललित मोदी विवाद में घिरी राजस्थान की सीएम वसुंधरा मां पीताम्बरा की शरण में। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के दतिया स्थित मंदिर में संकट निवारण के लिए पूजा अर्चना। मायावती ने अखिलेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, अपराध रोकने में नाकाम है यूपी सरकार, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। प्रदेश की जनता के हित में यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश माननीय राष्ट्रपति जी से व केंद्र की सरकार से जरूर करें। पुणे में मंदिर से भगवान के गहने ले उड़े चोर। करीब 44 लाख के गहनों की चोरी सीसीटीवी में कैद। पुलिस को चोर की तलाश। दिल्ली में धरा गया लुटेरा गैंग लिफ्ट लेने वालों को बनाता था निशाना। पुलिस की वर्दी में देता था वारदात को अंजाम। झारखंड के गढ़वा में मनरेगा इंजीनियर का अपहरण। पुलिस के हाथ अब तक सुराग नहीं। मनरेगा के दूसरे कर्मचारियों ने विरोध में किया काम बंद। फिर दिखी समाजवादी पार्टी के नेता की गुंडागर्दी। झांसी में मामूली बात पर दारोगा की पिटाई। कनपट्टी पर बंदूक लगाकर जान से मारने की धमकी।
गोरखपुर में बेखौफ बदमाशों का आतंक। वाटर पार्क में बिना टिकट घुसने से रोकने पर गार्ड और मैनेजर की पिटाई। पुलिस ने दबोचा दोनों को, पिस्टल सहित कई गोलियां बरामद। कानपुर में एक शख्स की लाश मिलने से सनसनी। कई दिनों से लापता था मृतक। पत्नी ने पुलिस में की थी गुमशुदगी की शिकायत। मृतक के परिवार वालों का आरोप, अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने ही कराई पति की हत्या। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। दिल्ली के द्वारका में एक रिटायर्ड कर्नल पर उसकी पड़ोसी महिला ने लगाया जान से मारने की कोशिश का आरोप। टंकी से पानी लीकेज रोकने की बात पर महिला को छत से फेंकने की कोशिश। पंजाब के तरनतारण में एक शख्स ने की पुलिस के सामने खुदकुशी। पैसे की लेन-देन के विवाद में हुई मारपीट के बाद खाया जहर। हैदराबाद में एक एनजीओ ने सौतेली मां को जुल्म से बचाया। 19 साल की लड़की को काम के अलावा लड़की को दी जाती थी शारीरिक यातनाएं। शरीर पर कई जगह चोट के निशान। मैगी के बाद अब हल्दीराम की गुणवत्ता पर उठे सवाल। अमेरिकी रिपोर्ट के बाद महाराष्ट्र सरकार ने दिए जांच के आदेश। यमुनानगर के नन्हे साइंटिस्ट सौरभ का अद्भुत कारनामा। माइक्रो सैटेलाइट के निर्माण पर बड़ी कामयाबी। वाराणसी में विकास के कामों की समीक्षा के लिए पहुंची केंद्रीय टीम। 12 सदस्यीय टीम की राज्य सरकार के अफसरों के साथ बैठक। गंगा की सफाई पर भी चर्चा। बहराइच की सड़कों पर चांदी के दाने मिलने से अफरा तफरी। हाईवे पर बिखरी चांदी की छोटी छोटी गोलियां चुनने टूट पड़े लोग। कहां से आई गोलियां किसी को मालूम नहीं। माता वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़। 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक कर चुके हैं दर्शन। विंबलडन खिताब के करीब पहुंचे रॉजर फेडरर। मेन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के गायल सिमोन को 6-3, 7-5, 6-2 से हराकर बनाई सेमीफाइनल में जगह। सेमीफाइनल में शुक्रवार को ब्रिटेन के एंडी मरे से होगा फेडरर का सामना। क्वार्टर फाइनल में पेसिपिसिल को 6-4, 7-5, 6-4 से हराया। विंबलडन महिला युगल में सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस का विजय अभियान जारी। सेमीफाइनल में बनाई जगह। रूट और बैलेंस की शतकीय भागीदारी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में इंग्लैंड का मजबूत स्कोर। पहले टेस्ट के पहले दिन 7 विकेट पर बनाए 347 रन। इंग्लैंड की तरफ से रूट ने खेली 134 रनों की पारी। बैलेंस ने 61 और स्टोक्स ने बनाए 52 रन। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान से नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बड़ी उम्मीदें। फिल्म में नवाज का दमदार किरदार। एक्सपेक्टेशन तो बहुत है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है और कंटेंट बहुत स्ट्रांग है इस फिल्म का। रिलीज से पहले सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान का विरोध शुरू। इलाहाबाद में अखाड़ा परिषद ने खोला मोर्चा। कहा हनुमान जी का नाम भाईजान के साथ जोड़ना गलत। FTII विवाद पर फिल्म स्टार रणबीर कपूर का छात्रों को समर्थन। रणबीर ने भी छात्रों की इच्छा के खिलाफ अध्यक्ष की नियुक्ति पर उठाए सवाल। I think it's only fair that the students, that they deserve a fair hearing of what they want. I think all they require is an aspirational figure to look up to, somebody with a large body of work, not a large body of work, but with a body of work which they can aspire. अमेरिका में बाल्टीमोर यूनिवर्सिटी के पास बंदूकधारी का हमला। 3 लोगों की मौत, 1 जख्मी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भीषण सड़क हादसा। बस और मिनी बस की भिड़ंत में कम से कम 20 लोगों की मौत, 40 मुसाफिर जख्मी। अमेरिका ने किया फौज में कटौती का ऐलान। अगले 2 साल में करीब 40,000 जवानों की होगी छटनी। फौज में शामिल 17,000 सिविल कर्मचारियों की भी होगी छुट्टी। स्विट्जरलैंड में अब ड्रोन पहुंचाएगा चिट्ठी। ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने शुरू किया परीक्षण। मजदूरों की कमी से निपटने के लिए इंडस्ट्रियल रोबोट का सहारा लेगा चीन। शंघाई के ट्रेड शो में 300 से ज्यादा कंपनियों ने पेश किए रोबोट के मॉडल।